हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, इस टॉपिक में 5 पार्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 हमारे पढ़ के हुए हैं। ओके, तो आज हम इसका चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो चौथा पार्ट है टू डिफरेंट इंफिनिटिव्स। तो इंफिनिटिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इंफिनिटिव होते हैं 2 + V1। V का मतलब होता है यहाँ पर वर्ब। जी हाँ, 2 के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। तो अगर सेंटेंस में ऐसे 2 इंफिनिटिव मिलते हैं तो हमें उनके पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जो कि है हमारा पहला टाइप वाला सेंटेंस। पहला टाइप वाला सेंटेंस आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले 3 पार्ट में भी बताया है कि इस टॉपिक पर 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। ओके, तो इस पार्ट में भी हम वो 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला टाइप वाला सेंटेंस है। चलिए पढ़ते हैं कि क्या है। तो हमारा सेंटेंस है टीबी इज इजी टू डिटेक्ट, इट इज इजी टू क्योर एज वेल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहला टाइप वाला सेंटेंस है, इसमें 2 सेंटेंस होते हैं जिसमें एक पार्ट कॉमन होता है। तो इन सेंटेंसेस में कौन सा पार्ट कॉमन है? टीबी इज इजी, इट इज इजी। दोनों सेंटेंस में ये पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है। ये जो वर्ड है इट, ये टीबी के लिए ही यूज हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमारे 2 इंफिनिटिव्स कौन से हैं? टू डिटेक्ट, टू क्योर। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए 2 आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर भी देख सकते हो 2 आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन दोनों के पहले हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। ये रहा आंसर स्टूडेंट, क्या है? टीबी इज इजी नॉट ओनली टू डिटेक्ट बट ऑल्सो टू क्योर। आप देख सकते हो टू डिटेक्ट इसके पहले नॉट ओनली लगा दिया है और टू क्योर इसके पहले बट ऑल्सो, और सेंटेंस में से एज वेल रिमूव हो जाएगा। ये मैंने आपको पहला पार्ट जब पढ़ाया था तो रूल्स में बताया था। ओके, तो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो आपको आंसर इस तरह लिखना है। चलिए अभी सेकंड और थर्ड टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड और थर्ड टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा सेकंड टाइप वाला सेंटेंस है टीबी इज इजी टू डिटेक्ट एंड क्योर। तो ये सेंटेंस एंड वाला होता है स्टूडेंट्स। एंड के पहले आपको एक इंफिनिटिव देखने को मिलेगा और एंड के बाद दूसरा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा केयरफुली होना है। ये देखिए एंड के बाद तो क्योर आया है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी एंड के बाद टू आता भी है या फिर नहीं भी आता है। तो सेंटेंस में ये चलता है, इसलिए एंड वाले सेंटेंस में हमें पहला इंफिनिटिव फाइंड आउट करना होगा, एंड के बाद का नहीं, क्योंकि एंड के बाद ये फर्स्ट फॉर्म है। तो आप सोचेंगे कि ये वर्ब वाला पार्ट है, इधर फर्स्ट फॉर्म है तो इधर वाला वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म ही होगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए एंड के पहले आपको देखना है। ये देखिए टू डिटेक्ट, ये पहली इंफिनिटिव आई है, तो जाहिर सी बात है एंड के बाद भी दूसरा इंफिनिटिव होगा ही, लेकिन यहाँ पर टू नहीं होता है। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं। तो हमारा आंसर है टीबी इज इजी नॉट ओनली टू डिटेक्ट बट ऑल्सो टू क्योर। आप देख सकते हो टू डिटेक्ट के पहले नॉट ओनली आया है और टू क्योर के पहले बट ऑल्सो, तो एंड रिमूव होके उसकी जगह बट ऑल्सो आता है। ये मैंने आपको पहले 3 पार्ट में भी बताया है। ओके, तो एंड रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह बट ऑल्सो। अभी देखिए स्टूडेंट्स, क्योर के पहले मैंने 2 लगा दिया है, तो आंसर में आपको 2 लगाना है। ओके, चलिए अभी ये थर्ड टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं। तो हमारा थर्ड टाइप वाला सेंटेंस है टीबी इज इजी टू डिटेक्ट एज वेल एज क्योर। तो आप देख सकते हो ये सेंटेंस
एज वेल एज वाला है, ये एंड के सेंटेंस की तरह ही है। तो इसमें भी हमें एज वेल एज के पहले जो इंफिनिटिव है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें भी एज वेल एज के बाद टू नहीं आता है, आता भी है या फिर नहीं भी आता है, एंड की सेंटेंस की तरह ही है। ओके, तो देखिए टू डिटेक्ट, टू क्योर, ये दो इंफिनिटिव हमें मिल गए हैं। चलिए अभी नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं। तो हमारा आंसर है टीबी इज इजी नॉट ओनली टू डिटेक्ट बट ऑल्सो टू क्योर। तो आप देख सकते हो टू डिटेक्ट के पहले नॉट ओनली और टू क्योर के पहले बट ऑल्सो, तो एज वेल एज ही हमारा बट ऑल्सो होता है, और ये मैं आपको रूल्स में बता चुका हूँ। ओके, तो अगर इन दो तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो आपको इस तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल टोल्ड मी टू फिल अप द फॉर्म एज वेल एज पे द फीस। तो ये सेंटेंस एज वेल एज वाला है स्टूडेंट। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि जो पहला इंफिनिटिव है वो हमें फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि एज वेल एज के बाद जो वर्ब फॉर्म आएगी उसमें टू नहीं होगा, होगा भी या फिर नहीं होगा, इसलिए हमें पहली इंफिनिटिव फाइंड आउट करनी है। तो हमारी पहली इंफिनिटिव है टू फिल अप, आप देख सकते हो। तो हमारी सेकंड इंफिनिटिव क्या हो गई, टू पे। टू तो नहीं है लेकिन हमें कंसीडर करना है, तो दो इंफिनिटिव हमें मिल गए हैं। चलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं। तो हमारा आंसर है द प्रिंसिपल टोल्ड मी नॉट ओनली टू फिल अप द फॉर्म बट ऑल्सो टू पे द फीस। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, टू फिल अप के पहले नॉट ओनली आया है और टू पे के पहले बट ऑल्सो, तो एज वेल एज रिमूव होके हमें बट ऑल्सो लगाना होता है, क्योंकि ये रिमूव हो जाता है। तो देखिए अगर इस तरह का सेंटेंस होता है तो हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो इस तरह लगाना है, टू हमें लगाना होता है। सेंटेंस में नहीं हो तो भी चलेगा। ओके, चलिए अभी तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है हर ड्यूटी इज टू इंजेक्ट द पेशेंट्स एंड गिव देम मेडिसिन ऑन टाइम। तो ये एंड वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। तो इसमें भी मैंने आपको क्या बताया है, पहली इंफिनिटिव फाइंड आउट करनी है, क्योंकि दूसरे में टू आता है या फिर नहीं आता है। तो हमारी पहली इंफिनिटिव है टू इंजेक्ट, तो दूसरी कौन सी हो गई, टू गिव। टू तो नहीं है लेकिन हमें कंसीडर करना है। चलिए अभी नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं। तो हमारा आंसर है हर ड्यूटी इज नॉट ओनली टू इंजेक्ट द पेशेंट्स बट ऑल्सो टू गिव देम मेडिसिन ऑन टाइम। तो आप देख सकते हो टू इंजेक्ट के पहले नॉट ओनली लगा दिया है और टू गिव के पहले बट ऑल्सो, तो एंड रिमूव होके बट ऑल्सो हो जाता है, ये मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए अभी चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा चौथा एग्जाम्पल है द डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक मेडिसिन, ही एडवाइस मी टू रेस्ट एज वेल। तो ये पहला टाइप वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। इसमें दो सेंटेंस है जिसमें एक पार्ट कॉमन है। तो कौन सा पार्ट कॉमन है, द डॉक्टर एडवाइस मी, और इधर है ही एडवाइस मी। तो ये वर्ड डॉक्टर के लिए यूज हुआ है। तो हमारे दो इंफिनिटिव्स कौन से है फिर, पहला है टू टेक और दूसरा है टू रेस्ट। तो चलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं। तो हमारा आंसर है द डॉक्टर एडवाइस मी नॉट ओनली टू टेक मेडिसिन बट ऑल्सो टू रेस्ट। तो आप देख सकते हो टू टेक के पहले नॉट ओनली और टू रेस्ट के पहले बट ऑल्सो, तो सेंटेंस में से एज वेल ये वर्ड रिमूव हो जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। आई रिसॉल्व टू एजुकेट देम एज वेल एज टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। तो ये एज वेल एज वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो पहला इंफिनिटिव है उसको आप आइडेंटिफाई करो, लेकिन इस सेंटेंस में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एज वेल एज के बाद टू दिया है। तो हमारे दो इंफिनिटिव्स कौन से है, टू एजुकेट,
टू इम्प्रूव। तो चलिए इनके पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं। तो हमारा आंसर है आई रिसॉल्व नॉट ओनली टू एजुकेट देम बट ऑल्सो टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। आप देख सकते हो टू एजुकेट के पहले नॉट ओनली आया है और टू इम्प्रूव के पहले बट ऑल्सो, तो एज वेल एज ही हमारा बट ऑल्सो हो जाता है। ओके, तो हमें नॉट ओनली ही अच्छे से लगाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का टू डिफरेंट इंफिनिटिव ये पार्ट पढ़ा। तो इस पार्ट में आपको सिर्फ एक ही बात पर केयरफुली रहना है, और वो कौन सी बात है? तो आपको सेंटेंस में पहली इंफिनिटिव फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि जो दूसरी इंफिनिटिव होती है उसमें टू आता है या फिर नहीं भी आता है। ओके, और अगर आप ये केयरफुली अच्छे से याद रखते हो तो आप ये पार्ट अच्छे से कर लेते हो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।